संसार में दुख बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है संतान का। माँ बाप के होते हुए अगर संतान छोड़ करके चली जाए ना, तो माँ बाप का मरना हो जाता है। माँ बाप के होते हुए संतान छोड़ करके चली जाए, इससे बड़ा दुख माँ बाप के ऊपर कोई हो नहीं सकता। जवाब दिया, संसार में दुख बहुत हुए, वैसे तो दुख बहुत हुए, पर बड़े दुख ही चार। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक वरुणारी। अगर आपकी भूमि पर कोई माताओं कब्जा कर ले तो बहुत दुख होता है। अगर आपका भैया मर जाता है तो महाराज भैया की एक बांह टूट जाती है। कहता है कि हमारा भैया अगर आज होता तो हमारे साथ में खड़ा होता। अगर पत्नी मर जाती है तो दादा घर बिगड़ जाता है। और सबसे बड़ा दुख होता है संतान का। अगर संतान छोड़ करके चली जाए, इससे बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं होता। और मैया बाग में बैठी बैठी रो रही है। अगर हमारे और आपके घर में कोई मर जाता है तो दादा चार व्यक्ति बैठ करके समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, इधर उधर की बातें करके महाराज तुम्हारा दिमाग कहीं न कहीं भटका सकते हैं। लेकिन मैया के पास में बाग में ऐसा कोई नहीं था जो मैया को समझा सके। मैया का रो रो करके बुरा हाल है। तब तक बाकी मालिन आगे जवाब दियो, बहनों तेरे कन्हैया को काले नाग ने काटो है, तू एक काम करे, जाकर के इसका अंतिम संस्कार कर दे, वरना इसकी मिट्टी फट जाएगी। जैसे ये बात कही, तारा ने छाती में हाथ मारा, जवाब दिया, और बहना तू अंतिम संस्कार करने की बात कर रही है। मेरे कन्हैया मेरा दिल का टुकड़ा है, इसे हम अपने हाथों से कैसे जलाएंगे, जिसे मैंने पाल परोस करके इतना बड़ा किया है। मैंने 9 महीने पेट में रख करके इसकी छत्र छाया में नहीं बैठ सकी। आज मैया बुरी तरीके से रो रही है। दादा जवाब दियो, बहनों मेरी बात माने और जब कन्हैया को अपने को अंतिम संस्कार कर दे। मैया के पास कोई महाराज अर्थी नहीं थी। जब हमारे घर से किसी व्यक्ति का शव निकलता है तो महाराज 4 कांधों की जरूरत पड़ती है। मैया के पास न अर्थी थी, न 4 कांधा देने वाला कोई था। मैया ने स्वयं ही अपनी आधी साड़ी फाड़ी, बेटा के ऊपर डाल दी और महाराज अंतिम संस्कार करने के लिए चली। और जब अंतिम संस्कार करने के लिए चली है मैया, बताया मेरे भैया अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंची मरघट में। बेटा को एक तरफ लिटाई लियो और एक तरफ लिटा करके बोली, अरे लाल वाली लाली बिन लाल के चली, बिन लाल के चली, री बोला शमशान को वो लाल लेकी लाल की शमशान को मैया बेटा को लेकर के शमशान में पहुंची। बेटा को एक तरफ लिटा दिया। ऐसी कौन सी मैया होगी माताओं जो अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए चिता चुनेगी? वो मैया तारा शमशान में अपने बेटे के लिए चिता चुन रही है। कभी भाग करके बेटे को सीने से लगा लेती है तो कभी चिता बनाने लगती है। कहने लगी, कन्हैया तेरे बिना कैसे रहेंगे? तब तक महाराज हरिश्चंद्र पास में आ गए। जवाब दिया, कौन है? हाँ। जवाब दिया, मैं हूँ तारा। कौन तारा? जवाब दिया, महाराज तारा हूँ मैं। तब तक हरिश्चंद्र और पास में आ गए। और जब और पास में आए, रानी तारा ने देखा, बोली महाराज आप? हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, बोले तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन है?
कहा महाराज आपका बेटा रोहितास। और जैसे ही रोहितास का नाम सुना पिता की ममता नहीं रुक पाई, वही बेहोश हो गए, घसा गया, जमीन पर गिर गए। कहने लगी तारा से क्या हुआ? बाग में गया था, काले नाग ने काट लिया। जब हरिश्चंद्र को धर्म की याद आई तो बोले तारा कर का टका दे दो। रानी कहने लगी महाराज जी आप कैसी बातें कर रहे हो? बोले हरिश्चंद्र कहने लगे अरे कौन है तारा, किन की तारा, कौन की तारा रानी, कौन है तारा, किन की तारा, कौन की तारा रानी। जवाब दिया है तारा मैं न तुम्हारा पति हूँ और ना ही तुम हमारी पत्नी हो, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। सुना तारा कौन है तारा, किन की तारा, किन की तारा रानी, और सत्य धर्म के कारण रानी हुई गई आज वीरानी। हाँ सत्य धर्म के कारण रानी हुई गई आज वीरानी। और अरे काले काले के सन को बिखराए के चली, बिखराए के चली, बोला चले की लाल की शमशान पहुंचली, बोला चले की लाल की दफनान पहुंचली। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तुम्हारा मुर्दा तभी जलाएंगे जब हमारे हाथ में कर का टका रख दो। बोले अरे हरिश्चंद्र कहीं कर तो दे दे मेरी तारा रानी, हरिश्चंद्र कहीं कर तो दे दे मेरी तारा रानी। पर घट के भट घटवासी ने लीला रची निराली, साड़ी तन पे आदि लाल पे मड़ी, आदि साड़ी तन पे आदि लाल पे पड़ी, भोला चले की लाल की शमशान पहुंचली, भोला चले की लाल की दफनान पहुंचली। मेरे भैया आज हरिश्चंद्र ने कहा है कि रानी कर का टका दे दीजिए। रानी तारा ने जवाब दिया महाराज हमारे पास में कुछ भी नहीं है, और आज आप हमसे कर का टका मांग रही है, आपका ही पुत्र है। जवाब दिया ना तो तुम हमारी पत्नी हो ना ही हमारा पुत्र है। याद करो वो दिन जब हम घाट पर खड़े थे तो तुमने हमसे क्या कहा था कि तुम्हारे हाथ में एक मैत्र का घड़ा और हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, हमारा धर्म देख रहा है। रानी उस दिन तुम्हारा धर्म देख रहा था, आज हमारा धर्म देख रहा है। क्षमा चाहते हैं, हम आपका मुर्दा नहीं जला सकते जब तक आप कर का टका नहीं दे देती, क्योंकि ये घाट जो है ना वो हमारा नहीं है, कालू का घाट है, इसलिए हमें कर का टका दे दीजिए। रानी ने जवाब दिया बाजीबा मोह पे संकट आज परो है महाराज, तब आप हमसे कर का टका मांग रहे हो। अरे बेई तुम राजा हरिश्चंद्र जो आज भंगी तुम्हारे ऊपर हुक्म चला रहा है। हाँ तारा ने जवाब दिया महाराज मेरी बात सुनिए, बेटा का शरीर फट जाएगा। हरिश्चंद्र ने ही माने तो रानी तारा ने जवाब दिया, बोले महाराज मेरी बात सुनो, अगर आप कर का टका लेना चाहते हो तो ठीक है, आपको हमारे शरीर पर जो भी दिख रहा हो ना आप ले सकते हो। और इसी बीच में 101 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं आदरणीय बड़े भैया आशु यादव जो ग्राम विनायकपुर से आए हुए हैं। ये भैया 101 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ हमारे भैया के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे। जवाब दिया आपको हमारे शरीर पर जो भी दिख रहा हो महाराज आप ले सकते हैं।
और जैसे ही हरिश्चंद्र आगे बढ़े हैं साड़ी खींचने के लिए, एक तरफ विश्वामित्र जी खड़े देख रहे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अगर एक पतिव्रता स्त्री के सर से साड़ी चली गई तो महाराज यहाँ हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज दौड़ करके गए, हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया, ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो? ये तुम्हारी पत्नी है, हरिश्चंद्र तुम्हारी पत्नी। जवाब दिया, महाराज जानते हैं हमारी पत्नी है, लेकिन हम इससे कर का टका ले रहे हैं। जवाब दिया, ठहर जाओ बेटा, आप ठहर जाओ, अभी तक हम आपकी परीक्षा ले रहे थे और आप हमारी अपनी परीक्षा में पास हुए। हरिश्चंद्र कहने लगे, परीक्षा? कैसी परीक्षा? तो विश्वामित्र ने शुरुआत से लेकर के अंत तक की बात बताई है। जवाब दिया, हमारा वशिष्ठ से वैस हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और कन्हैया तुम परीक्षा में पास हुए। जैसे ये बात कही तो रानी तारा रो करके बोली, आपने हमारी परीक्षा ली, हमारा बेटा मरा पड़ा है। जवाब दिया, नाग बन करके मैंने काटा था। आप चिंता न करें, एक बार बेटा को आवाज लगाएं, तुम्हारा बेटा पुनः उठ करके खड़ा हो जाएगा। रोहितास को आवाज लगाई, बेटा रोहितास उठ करके खड़ा हुआ। जवाब दिया, बेटा आप तीनों परीक्षा में पास हुए, अब तुम्हारा अयोध्या तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप अपने राज्य में राजधानी में जाइए और अपना पूर्ण तरीके से राज्य संभालिए। जैसे ये बात कही मेरे भैया दादा, कुछ शास्त्री लोग ये कहते हैं कि मैया देवी के मठ में जाकर के छिप जाती है और विश्वामित्र बालकों को काट करके रोड पर डाल देते हैं, मैया डायन बन जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में केवल ये कथा सिर्फ यहीं तक है। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अगर एक पतिव्रता स्त्री की लाज चली गई तो यहाँ पर हमारी लाज चली जाएगी। हम एक पतिव्रता स्त्री को नगिन नहीं कर सकते, इसलिए महाराज हरिश्चंद्र को आकर के रोक दिया था। कुंजी लगाम वापस किया। जवाब दिया, बेटा अब आप हमसे कुछ मांग लीजिए। और जैसे ये कहा कि मांग लीजिए तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज अगर देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दीजिए, मेरे पास सब कुछ है। देना चाहते हो तो महाराज इतना दीजिए, जाने साईं इतना दीजिए, जाने और मैं भी जवाब दिया, महाराज इतना दीजिए कि हमारे द्वार से कोई खाली हाथ लौट करके ना आए। कुंजी लगाम को वापस किया। रानी तारा से कहा कि बेटा कुछ मांग लो। तो रानी तारा ने यही कहा कि हम जब जब इस पृथ्वी पर जन्म लें तब तब मुझे यही पुत्र और यही पति मिले। आज हरिश्चंद्र कुंजी लगाम को लेकर के महाराज पुनः अयोध्या में आते हैं और बड़ी ही प्रेम पूर्वक राज्य करने लगते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा कथाओं सुनने का मतलब सिर्फ एक होता है। भागवत में आप कथा सुनने के लिए आते हैं तो शास्त्री हर एक शास्त्री यही कहेगा, देखो अपनी अपनी तर्ज में हर कोई अलग अलग कथा वही है लेकिन अपनी अपनी तर्ज में ढालते हैं। लेकिन हर शास्त्री यही आपको बताएगा कि सत्य के मार्ग पर चलने से क्या होता है और असत्य के मार्ग पर चलने से क्या होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परेशानियां मिलेंगी, लेकिन आगे चल करके आपको जो सुख मिलेगा वो महाराज आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमें कितना सुख मिलेगा। और असत्य के मार्ग पर आप अपनी आत्मा को शांति तो दिला सकते हैं, चोरी करके घर में ला तो सकते हैं, लेकिन लास्ट में उसका परिणाम क्या होगा ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। भगवान की कथाएं तो तारने के लिए बनाई जाती हैं। देखो हम तो कथा सिर्फ कहने के लिए आए हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं। समझाना हमारा काम है, समझना तुम्हारा। आइए माताएं एक छोटा सा भजन बोलेगी।